2025 में सही म्यूचुअल फंड्स चुनना आपके वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन एसआईपी सही है या लमसम? कौन से फंड्स टॉप परफॉर्म कर सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट के ट्रेंड्स को कैसे समझें? चलिए जानते हैं पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि 2025 में मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारे इंडिया की जीडीपी थोड़ी स्लो डाउन हो गई है पिछले 4 सालों से कंपेयर किया जाए तो, मगर अच्छी बात यह है कि अभी साल की शुरुआत है तो मजबूती आ सकती है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स। तो आरबीआई ऑलरेडी एक रेट कट कर चुका है और आने वाले टाइम में और कर सकती है, तो इससे शेयर बाजार को फायदा होगा, म्यूचुअल फंड्स को भी होगा। तीसरा, सेक्टोरियल परफॉर्मेंस। तो 2025 में हो सकता है कि हेल्थ केयर, रियल स्टेट, टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और वीडियो पूरा देखिए जिससे आपको 2025 के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिले। तो अब बात करते हैं आपके लिए म्यूचुअल फंड्स की कौन सी कैटेगरी सही रहेगी और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। अब जैसे ह्यूमन के नेचर सेम नहीं होते, उसी तरीके से हर इन्वेस्टर्स अलग होते हैं और हर इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी बहुत है, जैसे फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड्स, बैलेंस फंड्स एटसेट्रा। मगर ये जिससे मिलके बने होते हैं, हम उनकी बात करेंगे क्योंकि वो तीन ही है और उस हिसाब से ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप जिसमें इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं, जिसमें रिटर्न ज्यादा नहीं होते हैं मगर स्टेबल रिटर्न्स होते हैं, ये इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं, इसीलिए इनमें रिस्क बहुत कम होता है और इसमें भी इन्वेस्ट करके आप अच्छी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकते हो। अब आते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप, इसमें इंडिया की बीच वाली कंपनीज आती है। ना तो ये ज्यादा बड़ी होती है, ना तो ये ज्यादा छोटी होती है कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है क्योंकि इनको भी बड़ी कंपनी बनना है, इसी वजह से इनका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मॉल कैप। ये इंडिया की छोटी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है। अब इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक कहावत सुन लो, चले तो चांद तक वरना ना चले तो रात तक। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसका सिंपल रूल है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ज्यादा रिस्क लो, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन से इन्वेस्टर्स को कौन सा फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो भी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं बिगनर लेवल पे, वो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। स्टार्ट इन फंड से करें, फिर टाइम के साथ आगे बढ़े। अब दूसरे आते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। तो ये मिड कैप, थीमेटिक जैसे फंड्स में इन्वेस्ट करें एंड टाइम के साथ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। लास्ट, हाई रिस्क टेकर। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, तो ये स्मॉल कैप सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अब आप लोग यही पूछने वाले हो ना कि एसआईपी करे या लमसम। सब समझता हूं मैं। तो पहले बात करते हैं एसआईपी की। वैसे एसआईपी तो सबको करनी चाहिए, वो चाहे 22 साल का हो या 45 साल का, क्योंकि एसआईपी के काफी फायदे हैं। फर्स्ट, छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, मार्केट वोलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। फोर्थ, एक इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बनी रहती है, जैसे एवरी मंथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट होता रहता है ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स की। तो लमसम थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा चंक अमाउंट लगता है और ये किसी भी टाइम पे नहीं करना चाहिए। इसके जो फायदे हैं, जब मार्केट थोड़ी अच्छी करेक्शन दे चुका हो तब आप लमसम में इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं और जैसा कि मैंने बोला, टाइमिंग और एनालिसिस दोनों चाहिए लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए। अब 2025 की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो पहला, एसआईपी चालू रखो, डोंट स्किप। इन दिस टाइम मार्केट 12 to 14% तक करेक्ट कर गया है, तो आप एसआईपी तो चालू ही रखो। दूसरा, लम सम में भी कुछ अगर आप कर सकते हो तो थोड़ा थोड़ा करके लम सम में इन्वेस्टमेंट्स करते रहो, क्योंकि ऑलरेडी 14% तक मार्केट गिर गया है, मार्केट थोड़ा और फॉल कर सकता है, तो आप अपनी लमसम की कुछ कुछ अमाउंट करके वहां पे इन्वेस्ट करते रहो। लास्ट, कुछ बोनस टिप्स फॉर 2025 इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो पहली टिप, अपने फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन रखें। एक टाइप के दो फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2-4 स्टॉक्स डिफरेंट होने से फंड अलग नहीं हो जाएगा। दूसरी टिप, टैक्सेशन वाला पार्ट समझो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स यूज करो। तीसरी टिप, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करो, इन एवरेज 6 मंथ्स में एक बार पोर्टफोलियो जरूर एनालाइज करो। तो ये थी गाइज आज की इन्फॉर्मेशन। अब अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर कर दो और इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाल बटन तो दबाना बनता है, तो सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।